Hi everyone, improve English speaking skills. Now today's first sentence is इसे क्या कहते हैं? इस इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट्स दिस कॉल्ड. इसे क्या कहते हैं? व्हाट्स दिस कॉल्ड या फिर व्हाट इज दिस कॉल्ड. प्लेट चाट कर खाओ. लिक करना मतलब चाटना. ईट बाय लिकिंग द प्लेट. ईट बाय लिकिंग द प्लेट. प्लेट चाट कर खाओ. ईट बाय लिकिंग द प्लेट. अगर ये कहना हो कि मोबाइल देखकर खाना मत खाओ तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे डोंट ईट वाइल लुकिंग एट मोबाइल. मोबाइल देखकर खाना मत खाओ. डोंट ईट वाइल लुकिंग एट मोबाइल. खाना खाते समय, खाना खाते वक्त बात मत करो. डोंट टॉक वाइल ईटिंग. खाना खाते वक्त बात मत करो. डोंट टॉक वाइल ईटिंग. नेक्स्ट सेंटेंस है काम पर लग जाओ. इसे इंग्लिश में बोलेंगे गेट टू द वर्क. काम पर लग जाओ या काम में लग जाओ. गेट टू द वर्क. गेट टू द वर्क. नेक्स्ट सेंटेंस है कहाँ से कहाँ तक. कहाँ से कहाँ तक. फ्रॉम वेयर टू वेयर. कहाँ से कहाँ तक. फ्रॉम वेयर टू वेयर. अगर ये कहना हो कि वो अक्सर यहाँ आती है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे शी ऑफन कम्स हियर. वो अक्सर यहाँ आती है. शी ऑफन कम्स हियर. या फिर वो अक्सर यहाँ आता है. ही ऑफन कम्स हियर. ही ऑफन कम्स हियर. मुझे तुम पर गर्व है. मुझे तुम पर नाज है. आई एम प्राउड ऑफ यू. मुझे तुम पर गर्व है. आई एम प्राउड ऑफ यू. दीवार पर मत लिखो या फिर दीवार पर मत लिखना. डोंट राइट ऑन द वॉल. दीवार पर मत लिखो. डोंट राइट ऑन द वॉल. बोलो कहाँ जाना है. टेल मी वेयर टू गो. बोलो कहाँ जाना है. टेल मी वेयर टू गो. नेक्स्ट सेंटेंस है अब अगर ये कहना हो कि बिस्तर पर मत कूदो, मत जंप करो बिस्तर पर, तो इसे इंग्लिश में डोंट जंप ऑन द बेड. डोंट जंप ऑन द बेड. बिस्तर पर मत कूदो, बेड पर मत जंप करो. डोंट जंप ऑन द बेड. टीवी देखना बंद करो. स्टॉप वॉचिंग टीवी. टीवी देखना बंद करो. स्टॉप वॉचिंग टीवी. तमीज़ से बात करो. इसे इंग्लिश में बोलेंगे टॉक विद मैनर्स. तमीज़ से बात करो. टॉक विद मैनर्स. नेक्स्ट सेंटेंस है अब अगर ये कहना हो कि अपनी नज़रें नीचे रखो, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे कीप योर आइज डाउन. अपनी नज़रें नीचे रखो. कीप योर आइज डाउन. ऐसी हरकतें मत करो. डोंट डू सच एक्टिविटीज़. ऐसी हरकतें मत करो. डोंट डू सच एक्टिविटीज़. मैं ठीक वहीं आ रहा हूँ. आई एम कमिंग राइट देयर. मैं ठीक वहीं आ रहा हूँ. आई एम कमिंग राइट देयर. नेक्स्ट सेंटेंस है अपनी जीभ बाहर निकालो, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे स्टिक आउट योर टंग. अपनी जीभ, अपनी ज़ुबान बाहर निकालो. स्टिक आउट योर टंग. स्टिक आउट योर टंग. इतना लालची मत बनो या फिर ज़्यादा लालची मत बनो. डोंट बी सो ग्रेडी. इतना लालची मत बनो या फिर ज़्यादा लालची मत बनो. डोंट बी सो ग्रेडी. बर्तन मत खटखटाओ. मत ढनढनाओ. आवाज़ मत करो. डोंट क्लैटर द डिशेज़. डोंट क्लैटर द डिशेज़. नेक्स्ट सेंटेंस है कुत्ते की तरह मत भौंको या भौंकना बंद करो. अगर ये कहना हो तो स्टॉप बार्किंग लाइक अ डॉग. कुत्ते की तरह भौंकना बंद करो. अगर ये कहना हो कि कुत्ते की तरह मत भौंको तो डोंट बार्क लाइक अ डॉग. डोंट बार्क लाइक अ डॉग. बार्क मतलब भौंकना. भगवान जाने वो कहाँ है. गॉड नोज वेयर ही इज़. भगवान जाने वो कहाँ है. गॉड नोज वेयर ही इज़. क्या आप अभी तक मुझसे गुस्सा हो या फिर क्या तुम अब भी मुझसे गुस्सा हो. आर यू स्टिल एंग्री विथ मी. आर यू स्टिल एंग्री विथ मी. अब अगर ये कहना हो कि अब उसका भविष्य, उसका फ्यूचर तुम्हारे हाथों में है. नाउ हर फ्यूचर इज़ इन योर हैंड्स. अब उसका भविष्य तुम्हारे हाथों में है. नाउ हर फ्यूचर इज़ इन योर हैंड्स. क्या आप एक दूसरे को जानते हैं. इसे इंग्लिश में डू यू नो ईच अदर. क्या आप एक दूसरे को जानते हैं. डू यू नो ईच अदर. वो अब मुझे धमकी दे रहा है. He is threatening me now. He is threatening me now. वो अब मुझे धमकी दे रहा है, धमका रहा है. He is threatening me now. एक बात है जो तुम्हें नहीं पता. There is something you don't know. एक बात है जो तुम्हें नहीं पता, जो तुम नहीं जानती. There is something you don't know. तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो.
वेयर आर यू टेकिंग मी, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? वेयर आर यू टेकिंग मी। अब अगर ये कहना हो कि ये ड्रेस मुझ पर कैसी लग रही है, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे हाउ डज दिस ड्रेस लुक ऑन मी। हाउ डज दिस ड्रेस लुक ऑन मी। ये ड्रेस मुझ पर कैसी लग रही है या फिर कैसी लगती है। हाउ डज दिस ड्रेस लुक ऑन मी। अब आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं? हु आर यू एक्सपेक्टिंग फॉर, मतलब किसकी उम्मीद लगाए बैठे हैं, किसकी उम्मीद में है, किसका इंतज़ार कर रहे हैं। हु आर यू एक्सपेक्टिंग नाउ। तुम्हारी मदद के लिए यहाँ कोई भी नहीं आने वाला। नो वन इज़ गोइंग टू बी हेयर टू हेल्प यू। नो वन इज़ गोइंग टू बी हेयर टू हेल्प यू। आजकल मेरा किसी और चीज़ में मन नहीं लगता। नाउ अ डेज आई डोंट फील लाइक डूइंग एनी थिंग एल्स। नाउ अ डेज आई डोंट फील लाइक डूइंग एनी थिंग एल्स। नेक्स्ट सेंटेंस है वो अभी अभी बाहर गया है। वो अभी अभी बाहर गया है। ही हैज़ जस्ट गॉन आउट। वो अभी अभी बाहर गया है। ही हैज़ जस्ट गॉन आउट। इतना कमीना इंसान मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा है। आई हैवंट सीन सच अ मैन, मीन मैन, मतलब इतना नीच, इतना कमीना इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा है। आई हैवंट सीन सच अ मीन मैन इन माई इंटायर लाइफ या होल लाइफ। इस पर विचार करो और मुझे बताओ। थिंक इट ओवर एंड टेल मी। इस पर विचार करो और मुझे बताओ। थिंक इट ओवर एंड टेल मी। मैंने तुमसे 2 बार कहा है। 2 बार तो इंग्लिश में बोलते हैं ट्वाइस। 2 बार को ट्वाइस। तो आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस। मैंने तुमसे 2 बार कहा है। आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस। वो पिछले हफ्ते से बीमार है। ही हैज़ बिन इल सिंस लास्ट वीक। वो पिछले हफ्ते से बीमार है। ही हैज़ बिन इल सिंस लास्ट वीक। तुम्हें उसे कुछ सिखाना चाहिए था। यू शुड हैव टाउट हिम समथिंग। यू शुड हैव टाउट हिम समथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है बोलना बंद करो और खाना खाओ। बोलना बंद करो और खाना खाओ, तो स्टॉप टॉकिंग एंड ईट। बोलना बंद करो और खाना खाओ। स्टॉप टॉकिंग एंड ईट। आज तक किसी ने शिकायत नहीं की। टिल डेट या टिल टुडे nobody has complained. टिल डेट या टिल टुडे nobody has complained. अभी भी दुनिया में कुछ शराफत बाकी है। There is still some decency left in the world. There is still some decency left in the world. मुझे तुम्हें मुझ पे चिल्लाना नहीं चाहिए था। इस इंग्लिश में You shouldn't have yelled at me. You shouldn't have yelled at me. मुझे पता नहीं चला आप कल रात कब आए। I didn't realize when you got back last night. I didn't realize when you got back last night. अपना चेहरा दोबारा कभी मत दिखाना। Never show your face again. अपना चेहरा दोबारा कभी मत दिखाना। Never show your face again. नेक्स्ट सेंटेंस है वो कई दिनों से सोया नहीं है। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही हैज़न्ट स्लेप्ट फॉर मेनी डेज। वो कई दिनों से सोया नहीं है। ही हैज़न्ट स्लेप्ट फॉर मेनी डेज। कैदी ने अपने आप को फांसी लगा दी। बाय मिस्टेक फैंसी हो गया, फांसी लगा दी। तो इस इंग्लिश में द प्रिजनर हैंग्ड हिमसेल्फ। द प्रिजनर हैंग्ड हिमसेल्फ। मैं उसे बहुत दिनों से जानता हूँ। आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब नेक्स्ट सेंटेंस है तुम खोई खोई सी लग रही हो। इस इंग्लिश में बोलेंगे या तो कह सकते हैं कि यू आर लुकिंग लॉस्ट या फिर यू लुक लॉस्ट भी कह सकते हैं। तुम खोई खोई सी लग रही हो। यू आर लुकिंग लॉस्ट या फिर यू लुक लॉस्ट। तुम क्लास में क्यों नहीं हो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे वाई आरंट यू इन द क्लास। तुम क्लास में क्यों नहीं हो। वाई आरंट यू इन द क्लास या वाई आरंट यू इन द रूम। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। अब अगर ये कहना हो कि तुमने मुझे धोखा दिया, यू बीट्रेड मी या फिर यू चीटेड मी। मैं इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखा हूँ। इसे इंग्लिश में आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल गर्ल। आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल गर्ल। मैं इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखा हूँ। आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल गर्ल। मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। आई हैव सीन यू समवेयर बिफोर। मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। आई हैव सीन यू समवेयर बिफोर। मैं इस खेल को खेलना भूल गया हूँ। आई हैव फॉरगॉटन हाउ टू प्ले दिस गेम। आई हैव फॉरगॉटन हाउ टू प्ले दिस गेम। तुम अपना काम ख़त्म करके जा सकते हो। यू कैन गो वेन यू हैव फिनिश्ड योर वर्क। यू कैन गो वेन यू हैव फिनिश्ड योर वर्क या फिर
डन योर वर्क या फिर कंप्लीटेड योर वर्क। किसी ने मेरी जेब काट ली है, इस इंग्लिश में समवन हैज़ पिक्ड माई पॉकेट। किसी ने मेरी जेब काट ली है, समवन हैज़ पिक्ड माई पॉकेट। यह स्पष्ट नहीं है कि यह किसने किया है, यानी कि ये क्लियर नहीं है, ये साफ नहीं है कि ये किसने किया है। इट्स नॉट क्लियर हु हैज़ डन दिस। इट्स नॉट क्लियर हु हैज़ डन दिस। तुम यहाँ कब से हो, तो सिंस व्हेन। कब से, तो सिंस व्हेन हैव यू बीन हियर। तुम यहाँ कब से हो, सिंस व्हेन हैव यू बीन हियर। क्या मैंने कभी तुम्हें धोखा दिया है, हैव आई एवर डिसीव्ड यू, या फिर हैव आई एवर बीट्रेड यू या चीटेड यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, आप जैसा व्यक्ति यानी कि आप जैसा आदमी कभी नहीं बदल सकता, कभी नहीं सुधर सकता, कभी नहीं चेंज हो सकता। अ पर्सन लाइक यू कैन नेवर चेंज। अ पर्सन लाइक यू कैन नेवर चेंज। तुम समय रहते आ गए वरना बहुत देर हो जाती। इस इंग्लिश में यू हैव जस्ट कम इन टाइम और इट वुड हैव बीन टू लेट। यू हैव जस्ट कम इन टाइम और इट वुड हैव बीन टू लेट। लगता है तुम्हें मुझसे भी ज़्यादा जल्दी है। लुक्स लाइक यू आर इन ग्रेटर हरी दैन मी। लुक्स लाइक यू आर इन ग्रेटर हरी दैन मी। कोई नहीं बचेगा, नो वन विल बी स्पेयर्ड। नो वन विल बी स्पेयर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब अगला सेंटेंस है, इस बार मैं आपको दिल से विश्वास दिलाता हूँ। तो इस इंग्लिश में आई सिंसियरली अश्योर यू दिस टाइम। इस बार मैं आपको दिल से विश्वास दिलाता हूँ, यकीन दिलाता हूँ। आई सिंसियरली अश्योर यू दिस टाइम। उसके सपने कभी सच नहीं होंगे। हिज ड्रीम्स विल नेवर कम ट्रू। हिज ड्रीम्स विल नेवर कम ट्रू। ये जगह मुझे मेरे गांव की याद दिलाता है। दिस प्लेस रिमाइंड्स मी ऑफ माई विलेज। दिस प्लेस रिमाइंड्स मी ऑफ माई विलेज। वो अभी तक उसी घर में रहता है। ही स्टिल लिव्स इन दैट हाउस। ही स्टिल लिव्स इन दैट हाउस। नाउ डियर ऑल स्टूडेंट्स, आई होप कि यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।